नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सर आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेसविल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता था कि पिछली क्लास में बायोलॉजी का इंट्रो हुआ था, उसी को आज हम रेगुलर वे में आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया था पिछली क्लास में बच्चों कि बायोलॉजी बताया था कि बायोलॉजी का इंट्रो के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। बायोलॉजी के इंट्रो के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था उस दिन कि जो बच्चा ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी टर्म है, ये बायोलॉजी टर्म जो है ये किस भाषा से है। पहले तो आज थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे कि ये बायोलॉजी टर्म किससे, बायोलॉजी टर्म कौन सी भाषा का है। तो बच्चा समझ लो कि ये बायोलॉजी टर्म जो है ये बच्चा ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा का ये शब्द है बायोलॉजी। और याद रखना बच्चा कि जैसा हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि ग्रीक भाषा में बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तो एक बच्चा है बायोस, एक है बायोस और एक है लोगस। एक है बायोस और एक है लोगोस। तो बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है बच्चा। कौन सा? एक बायोस और एक लोगोस। यदि मैं बात करूं बच्चा बायोस का, तो हमने उस दिन भी बताया था कि बायोस का अर्थ होता है, बायोस का अर्थ होता है बच्चा लिविंग। क्या अर्थ होता है? बायोस का अर्थ होता है लिविंग। ये लिविंग सर क्या है? तो ये लिविंग बच्चा होता है, लिविंग का मतलब है सजीव। क्या मतलब है बच्चा? सजीव। सजीव, सजीव का मतलब जितने भी हमारे दुनिया में जो सजीव वर्ग है वो लिविंग कहलाता है। इसके बाद मैं बच्चा बात करूं लोगस का, ग्रीक भाषा में अर्थ क्या होता है? तो लोगस का बच्चा अर्थ होता है टू स्टडी। क्या अर्थ होता है बच्चा? तो टू स्टडी। तो आपने इससे क्या समझा? आपने समझा बच्चा कि बायोस का मतलब है लिविंग, लोगस का मतलब है टू स्टडी। तो इससे हमको पता चल गया सर क्या कि इस बायोलॉजी में, साइंस की, विज्ञान की इस शाखा में क्या हम पढ़ेंगे? तो इस शाखा में पढ़ेंगे बच्चा सभी सजीवों का अध्ययन। लिविंग मीन्स है सजीव, टू स्टडी मीन्स क्या है? टू स्टडी मीन्स है बच्चा अध्ययन। क्या है? अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विज्ञान की वह भाषा जिसमें सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? कहलाती है मेरे बच्चा बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोलॉजी। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब आप इतना समझ चुके हैं कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो आप कहेंगे सर ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कितने शब्द से मिलकर बना है? आप कहेंगे बच्चा कि बायोस और लोगस दो शब्द से मिलकर बना है सर। तो सर बायोस का अर्थ क्या है? बायोस का अर्थ है सर सजीव, और लोगस का अर्थ क्या है सर? अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि बायोलॉजी, जो ये बायोलॉजी टर्म है बच्चा, जो ये बायोलॉजी टर्म है मेरे भाई, तो ये बायोलॉजी टर्म दिया किसने? ये बायोलॉजी शब्द दिया किसने? तो आपको याद रखना है ये बायोलॉजी टर्म जो है ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है, जिनका एक का नाम है सर लेमार्क, एक का नाम है लेमार्क, और सर दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है सर ट्रेविनेरियस। क्या नाम है? ट्रेविनेरियस। तो सर ये वर्ड किसने दिया? बायोलॉजी शब्द सर किसने दिया? बायोलॉजी नाम किसने दिया? तो बायोलॉजी नाम देने वाले बच्चा दो वैज्ञानिक थे, एक थे लेमार्क और एक थे ट्रेविनेरियस। तो आप इतना समझ गए ना कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो आप कहोगे कि लेमार्क ने दिया और ट्रेविनेरियस ने संयुक्त रूप से नाम दिया बायोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं बच्चा आगे। ये तो बात हो गई साधारण, ठीक है ना। अब बात हम ये बताएंगे आपको, आपने क्या जाना कि सर इसमें जो है हमको पढ़ना है लिविंग।
इसमें पढ़ना है लिविंग, तो हम लिविंग सर कहेंगे किसको, ये तो पता होना चाहिए ना कि लिविंग हम कहेंगे किसको। तो बात समझिए, लिविंग हम बोलेंगे किसको, तो लिविंग हम किसको बोलेंगे वो बात समझिए। लिविंग, लिविंग का मतलब बच्चा क्या है, तो लिविंग को बोलते हैं हम सजीव। अब भैया, अब बच्चा ये बताइए आप कि सजीव कहेंगे किसको, तो सजीव किसको कहते हैं, तो आप कहोगे सर सजीव किसको कहते, तो सजीव के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब आप उसको सजीव कहेंगे। ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे किसी को भी सजीव, भाई ये है, ये मार्कर है, या कोई मेज है, कोई कुर्सी है, तो उसको थोड़ी ना सजीव आप बोल दोगे। किसको बोलेंगे, तो सजीवों के पास कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो कौन कौन प्रॉपर्टी होती है उनको देखते हैं हम। तो देखिए, थोड़ा सा इतना देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो अब बच्चा हम बात करते हैं कि सजीव हम कहेंगे किसको, तो आप समझिए सजीव हम किसको कहेंगे, तो सजीव की बात करते हैं। तो सजीव की प्रॉपर्टी क्या कहेंगे भाई, हम सजीव किसको बोलेंगे, तो आप समझो कि भाई सजीव किसको कहेंगे, तो अब सजीव हम किसको कहेंगे, तो समझो सजीव, या जिसे आप कहते हो लिविंग, तो लिविंग किसको हम कहेंगे, सजीव के बारे में समझिए कि हम सजीव किसको बोल सकते हैं और किसको सजीव नहीं बोल सकते, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, बेसिक प्रॉपर्टी होती है सजीव की, वो समझो। तो देखो, नंबर एक में यदि बच्चा बात करूं कि सजीव में किसे बोलूंगा, तो नंबर एक बच्चा सजीव के अंदर क्या होना चाहिए, तो सजीव के अंदर सर होना चाहिए क्रिया कौन सी, तो सर सजीव के अंदर होनी चाहिए क्रिया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो बेटा ये हिंदी में इसे कहते हैं, आपने सुना होगा, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चा उपापचय। क्या बोलते हैं, उपापचय। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, उपापचय। तो बच्चा सजीव किसे कहेंगे, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होगी। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, उपापचय क्या होता है, तो ये समझो। उपापचय बच्चा होता है कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं, शरीर में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन इन होल बॉडी, ठीक है ना, जितनी भी कंप्लीट हमारी रासायनिक क्रियाएं शरीर में होती हैं, सारी की सारी क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है बच्चा, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अर्थात आप समझ गए ना कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, आप कहोगे सर उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उपापचय कहते हैं सर। तो ये उपापचय, आप इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब देखिए, उपापचय से ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये सर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। उपापचय कितने टाइप का होता है, उपापचय बच्चा दो टाइप का होता है। कौन, नंबर फर्स्ट जो होता है सर, ये होता है अपचयन। क्या होता है बच्चा, ये होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है बच्चा, ये अपचयन। और नंबर सेकंड जो बच्चा होता है, ये होता है उपचयन। क्या होता है, उपचयन। तो बच्चा आपने क्या जाना, आपने जाना कि उपापचय कितने टाइप का होता है। उपापचय आप समझ गए कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। और ये उपापचय मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है, एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। इतनी बात क्लियर हो गया। अब सर ये अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है, बात इस पे आ जाती है। तो आप समझो बच्चा, देखो अपचयन क्या होता है, तो इसकी बात मैं आपको बताऊं। तो अपचयन को पहले ऐसे ही समझ लेते हैं भाषा में। देखो, जब किसी कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल हो और उसका ब्रेकडाउन हो जाए, वो टूट जाए, ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाए, और किसे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए, तो मतलब क्या, मतलब सर हम यदि इसका एग्जांपल कैसे आपको बताएं, तो ऐसे, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल, मतलब ये कोई अणु है, ठीक है ना, कोई एक बड़ा अणु है, कोई भी
ठीक है ना। और इसका क्या असर हो जाए, इसका ब्रेक डाउन हो जाए, ये क्या हो जाए, टूट जाए, किसमें, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए, ठीक है ना। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं बच्चा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अपचयन। इतनी बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्या कि जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छे से समझाते, बेसिक बिल्कुल तरीके से। कैसे, जैसे आप बच्चा क्या करते हैं, भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन के दौरान क्या करते हैं भाई, भोजन के दौरान हम खाते हैं खाना, क्या खाते हैं भाई, भोजन के दौरान खाना खाते हैं। और बच्चा खाने के रूप में हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं। तो इनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या होती है बच्चा, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमारी बॉडी में किस रूप में स्टोर होती है, तो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है बच्चा। तो ये समझ लो, खाना खाया बच्चा तो एटीपी बनती कैसे, आपको पता है कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और ग्लूकोज कैसा है, ग्लूकोज, तो ये मैं थोड़ी सी साइंस की भाषा में इसको मैं बताऊं, ये तो नॉर्मल भाषा हो गई, ये साइंस की भाषा में बताऊं तो मैं कह दूं कि जब जटिल कार्बनिक अणुओं का, जब जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाएं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब समझ गए होंगे आप। इसका एग्जांपल यदि मैं बात करूं बच्चा, तो इसका एग्जांपल जैसे यहां पे इसको रख कर देते हैं, इसका एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं बच्चा, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं, जैसे आप समझ गए, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे आप कहोगे सर पाचन, क्या कहोगे, पाचन। भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पाचन हो गया, पाचन डाइजेशन हो गया। तो पाचन में क्या करते हो आप, खाना खाते हो, खाना के क्या करते हो, बड़े बड़े अणु खाते हो ना। तो बड़े बड़े अणु किसमें टूट जाते हैं, एटीपी की फॉर्म में। वो एनर्जी जो है ना बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, ऊर्जा का पावर हाउस बोला जाता है। तो जब उसमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ना, तो एटीपी के तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो उसमें तो क्या समझे कि पाचन कैसी क्रिया है, तो आप कहोगे बच्चा कैसी क्रिया है, अपचयन की क्रिया है। कैसी है, अपचयन। जैसे आप कह दोगे बच्चा क्या, श्वसन, आप क्या कह दोगे, श्वसन कैसी क्रिया है बच्चा, तो श्वसन कैसी है, आप कहोगे बच्चा अपचयन है। कैसी रासायनिक क्रिया हो गई, अपचयन हो गई। अब बात ये आप समझ गए हो कि भाई अपचयन क्या होता है। अपचयन में सीधा सीधा आप समझ गए कि अणुओं का ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है, जब ब्रेकडाउन हो जाए, टूट जाए, तो सीधा क्या होगा, अपचयन होगा। अब बात आती मेरे भाई, मेरे बच्चा, उपचयन की आती है, तो इसको समझते हैं उपचयन क्या होता है। तो उपचयन को हम समझ लेते हैं बच्चा। देखो उपचयन को यदि बात हम समझें, उपचयन को समझें, तो उपचयन जस्ट इसका उल्टा होता है। उपचयन में क्या होता है, जब क्या होता है, जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं, जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं बच्चा, और क्या बना देते हैं, एक बड़ा अणु बना देते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, कि जब छोटे छोटे अणु एक मिलकर आपस में एक बड़ा अणु का निर्माण कर दें तो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा बच्चा। कैसे उपचयन कहलाएगा, हमको नहीं समझ आता बच्चा, तो देखो कैसे सर आएगा ये उपचयन कैसे कहलाएगा, तो समझो। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखो भाई, आपने सुना होगा कि प्रोटीन का अणु जो होता है वो बच्चा किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन का अणु, तो आप कहोगे सर अमीनो एसिड के अणुओं से। तो सपोज करो कि ये छोटे छोटे अणु जो हैं ये किसके हैं, अमीनो एसिड के हैं। ये छोटे छोटे अणु अमीनो एसिड के जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा अणु किसका बना देते हैं बच्चा, ये बड़ा अणु प्रोटीन का बना देते हैं। और ये अमीनो एसिड के अणु है, किसके हैं, ये अमीनो एसिड के अणु हैं। और जब अमीनो एसिड के छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं भाई, तो ये प्रोटीन का अणु
एक बड़ा प्रोटीन का अणु बन जाता है। ठीक है ना। हाँ तो बात करते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चा, बाकी कोई नहीं। मेटाबॉलिज्म वो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो चलता है। चलिए भाई और आगे बात करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म आपको भली प्रकार से समझ आ गया होगा। अब बताइए ये उपापचय आपको समझ आ गया है ना, कि आपने क्या समझा